राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आज भारत के साथ साथ कई और देशों में बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने पीले वस्त्र धारण कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर रमेश नगर स्थित श्री शिवनाथ योगाश्रम पंजीकरण संस्था श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में मां सरस्वती के पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के ट्रस्टी व DID चीफ ललित सुमन ने किया। क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल ने कार्यक्रम में पहुंचकर मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया और क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरुषाकायो समग्रं प्रतिमुञ्चशोकं यज्ञोपवीतं बलगस्तुतेनं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। युगयुतां देयाचमनीयं समर्पयामि पां गन्धर्वा अगणवामिन्द्रगां स्वयं सुविदिना भगवते स्वलक्ष्मी पापात्मनां ऋतं वच्मे सत्यं वच्मे अवतं माम् अवक्तारम् अवसुतारम् अवधातारम् अवधातारम् नमो अहं तव वीरं विधेयवदे चन्द्रशेखरे पद्मा मेधा सावित्री विद्या बृहस्पतिर्धनमिन्द्रो वर्णो धनमस्तु मे वैनते सोमं पिबत विप्रयः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः कर्कलतिकपालं कुण्डलीदण्डपाणि करुणकमलीलहुद्यालयज्ञोपवीति कृतमल्सपर्या विघ्नविच्छेदहेतु वेदगुणगुणाध सिद्धिदसाधक न्योमसंकाशं काशपेयं महादितिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम समुद्रस्य त्वावकवाग्ने परिवयामसि पावको अस्मद्यगुं शिवो भव यमस्य त्वाजरायुराग्ने परिवयामसि पावको अस्मद्यगुं शिवो भव। ओ उपमज्जुनवेतसे वतरा नदीपा अग्ने पीतम् अपामसि मण्डूकिताभिरागहि सेवनो यज्ञम्। सरस्वती माता विद्यादाता सरस्वती माता विद्यादाता सरस्वती माता विद्यादाता वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारत देश नमस्ते वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारत देश नमस्ते वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारत देश नमस्ते। ओम अं कं खं दं धं गं आं ताभ्यां नमः। ओम श्री श्री लक्ष्मी तर्जनीभ्यां नमः। ओम ऊं टं ठं डं ढं णं ऊं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ऐं तं थं दं धं नं ऐं ओम यं वं रं लं शं शं सं हं क्षः करतलकरपिष्ठाभ्यां नमः। ओम अं नमो ललाटे ओम आं नमः मुखे ओम ईं नमः दक्षिण नेत्रे ओम लं नमो दक्षिण करे ओम वं नमो वाम करे ओम सं नमो दक्षिण पादे ओम सं नमो वाम पादे ओम सं नमो जठरे ओम हम नमो मुखे ओम क्षम नमो सर्वांगेषु पाद्यादि भी पूजे। ओम अब पीठ का पूजन कर। ओम अं आं नमः प्रथमा वर्ण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम ईं ईं नमः द्वितीया वर्ण देवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि। ओम ऊं ऊं नमः तृतीया वर्ण देवताये नमः स्थापयामि पूजयामि। सरस्वती महाविद्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम रागाधिष्ठाते सर्वांगं मे सदावतु ओम सर्वखण्डवासिनी स्वाहा प्रत्यक्षदावतु। कनकाब्जविभूषित भूति भव भव भाव विभाषित भिन्न पदं रविरुद्रपिताम विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं
जय सरस्वती माता सौम्या त्वं ज्ञानानंद प्रदा मैया त्वं ज्ञानानंद प्रदा स्वरादि बुद्धि विमोहि मनादि बुद्धि विमोहिनी सुख शांति प्रदा ओम जय सरस्वती माता जननी शारदे बरे माता जननी शारदे बरे अविद्या विनाशनाय अविद्या विनाशनाय अवतार परे ओम जय सरस्वती माता आसनं च तव कमलं मया आसनं च तव कमलं वीणा पुस्तक हस्ते वीणा पुस्तक हस्ते रूपम् अति विमलम् ओम जय सरस्वती माता विद्या प्रदायिनी ओम जय सरस्वती माता तलमंजरे वेदां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणं परमे। आज हम बसंत पंचमी पे श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर विधायक शिवचरण गोयल जी अभी पधारे हैं। उनसे हम बात करेंगे बसंत पंचमी के कार्यक्रम को लेकर। अस्खलद्रूपरूपाय नमः, अस्खलद्विदाय नमः, अस्खलस्ते सिद्धिदात्ये नमः, आनंदाय नमः, अंबुजाय नमः, अमरनायकाय नमः, अमेराय नमः, अशेष पापज्ञाय नमः, अक्षय सारस्वतप्रदाय नमः, जयाय नमः, जयन्त्यै नमः, जयदाय नमः, जन्म कर्म विवर्जिताय नमः, जगत्प्रियाय नमः, जगन्मात्रे नमः, जगदीश्वर वल्लभाय नमः, जात्यै नमः, जयाय नमः, ओम जितामित्राय नमः, जप्याय नमः, जपनकरण्ये नमः, जीवन्ये नमः, जीवनिलयायै नमः, जीवाख्यायै नमः, जीवधारिण्यै नमः, जाह्नव्यै नमः, ज्यायै नमः, जयवत्यै नमः, जातिरूपायै नमः, जयप्रदायै नमः, जनार्दन प्रियकर्यै नमः, ओम जोषणीयायै नमः, ओम जगत्स्थितायै नमः, ज्येष्ठ ओम जगज्येष्ठायै नमः, जगन्मायायै नमः, जीवन त्राणकारिण्यै नमः, ओम जीवातुलतिकायै नमः। सरस्वती के पूजन के अवसर पर हमारे बीच में माँ सरस्वती के अनन्य भक्त और मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शिवचरण गोयल जी पधारे हुए हैं।
हम गोयल साहब से आग्रह करेंगे, जो गोयल साहब 2 शब्द जो है सो आशीर्वाद वचन इन बच्चों को आप दें। आज बहुत ही पवित्र पावन दिन और मुझे श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में माँ सरस्वती के चरणों में पूजा करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आज जो इतना भव्य प्रोग्राम पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से, हमारे विद्यार्थियों की तरफ से जो किया गया है और जितनी मन से तन्मयता से ये पूजा पाठ कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर में कहूँगा माँ सरस्वती माता की चरणों में प्रार्थना करूँगा कि इन विद्यार्थियों को जिस तन्मयता से पढ़ रहे हैं और अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, इनके जीवन में सफलता निरंतर बनी रहे और ये जब ये स्कूल से, इस विद्यालय से पढ़कर समाज के अंदर जाएं तो इन सभी का नाम हो। ये इस विद्यालय का भी नाम रोशन करें, हमारी विधानसभा मोतीनगर का नाम रोशन करें और उसके बाद पूरी दिल्ली का नाम रोशन करें कि आपने यहाँ पर अपनी विद्या पाठ ग्रहण किया। तो आपके माध्यम से पूरे देश की निगाहें इस संस्कृत महाविद्यालय पर रहती है और यहाँ के जो भी विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं और वो कहना कि अच्छे स्थान को प्राप्त होते हैं, तो इस अवसर पर मेरी माता के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो और आप सभी को आज के पावन अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर हम विद्यालय की ओर से, ट्रस्ट की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ये आपका विद्यालय है, आपके क्षेत्र में भी है और वैसे भी आपका विद्यालय है, इसलिए इस पर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए और यहाँ की हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो इस समय तो बताएंगे नहीं, जब कभी बताएंगे तो उनको थोड़ा सा निराकरण करने की कृपा जरूर करेंगे। कुछ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विद्यालय को, संस्कृत विद्यालय चलाने बहुत कठिन हो रही हैं। हम लोगों ने तो 31-32 साल यहाँ पर सेवा की है, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पिछले 2-4 सालों से कुछ दिक्कतें इन संस्कृत विद्यालयों में हो रही है। कुछ विद्यार्थियों की संख्या घट रही है, उस ढंग की सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। इन विद्यालयों में जो आर्थिक स्थिति है, छात्र वो स्वयं अपने गरीब घरों से आते हैं, अधिकांशतः दूर दूर से आते हैं, उनकी भोजन इत्यादि की व्यवस्था संस्था को किसी प्रकार से करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत उनसे भी सहायता लेते हैं, लेकिन उससे पूर्ण नहीं हो पाता। कई समस्याएं बनी हुई हैं जिसके कारण से छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या भी बहुत कम है, अब वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा सा अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे इस संस्था पे, बहुत पुण्य आपको होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप जहाँ आए हैं, ये सब पंडितों का संगठन है और पंडित तैयार होते हैं, विद्वान तैयार होते हैं और बड़े ही गौरव की बात है आपके क्षेत्र के लिए, जो इस संस्कृत महाविद्यालय से जो छात्र निकले वो राजदूत तक हैं और कई जो है सो गोल्ड मेडलिस्ट हुए और देश और विदेश में आपके क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी तय हुआ है जो जुलाई में एक कार्यक्रम यहाँ इसी संस्कृत महाविद्यालय में रखा जा रहा है, जो अब तक जो 107 वर्ष हो गया इस महाविद्यालय का। तो जितने भी बच्चे यहाँ से निकले और गोल्ड मेडलिस्ट हुए, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के विभिन्न कंट्रियों में संस्कृत की और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, प्लस राजदूत हैं, वो उन सभी को यहाँ बुलाया जाएगा, जिसका डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो वो यह कार्यक्रम में आयोजित करें। गोल्ड मेडलिस्टों को यहाँ बुला के हम लोग फिर से एक बार सम्मानित करें, ताकि ये जो आने वाला भावी पीढ़ी है
उससे यह प्रेरणा मिले जो यह संस्कृत महाविद्यालय देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसने यहाँ से ऐसे ऐसे विद्वान निकाले, गोल्ड मेडल जिन्हें प्राप्त हुआ, और वो देश और विदेश में भारत की ख्याति, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की ख्याति, श्री शिवनाथ योगाश्रम ट्रस्ट की ख्याति, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की ख्याति फैला रहे हैं। और ये तो आपके लिए बहुत ही गौरव की बात है। यह क्षेत्र मोती नगर विधानसभा आपका है और आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय है जो एमए तक संस्कृत में शिक्षा देने का काम लगातार कर रहा है, जिसके 107 वर्ष हो चुके हैं। मैं डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप भी कहें। आदरणीय श्री विधायक महोदय और हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री दिनेश तंवर जी, सदस्य श्री प्रवीण कुमार जी और अन्य जितने भी हमारे प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, तथा इंडिया दर्पण के संपादक श्री प्रदीप सुमन जी, आप लोगों ने शोभा बढ़ाई हम लोगों की। और चिमोटी जी ने सब कुछ बोल दिया, सुमन जी ने भी सब कह दिया। और विधायक महोदय से हमारे निवेदन है कि हमारे इस विद्यालय में कई प्रकार के अंतराय कई सालों से आ रहे हैं। आर्थिक तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तो हो ही जाएगी, लेकिन जो कुछ विघ्न है हमारे यहाँ आते हैं उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप में आपसे मिलेंगे, आपसे निवेदन करेंगे। आपका ये परिवार है और जब से आप इस क्षेत्र में विधायक बने हैं तब से आपका वरदहस्त हमारे विद्यालय में हमेशा बना रहता है। और इधर हम गणेश जी को नमन करते हैं, बोले मनुष्याणाम नरेंद्र हम, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो यद्यप विभूति सप्तम भगवान ने कहा कि जो जो मेरी विभूतियाँ हैं, जो है धर्म का काम करते हैं और सत्कर्म करते हैं, वो मेरी अपनी विभूति हैं। तो हम आपको भी अपने परमात्मा की विभूति समझ करके, और जब कभी भी हमें जो है कोई दिक्कत महसूस होती है तो हम आपका स्मरण करते हैं कि हमारा कार्य सफल हो जाएगा। हम अगर आपके पास जाएंगे तो आप हर साल और इतने नम्र होकर के और किसी प्रकार का मन में अभिमान नहीं रख करके आप जो है सरल रूप में एक भक्त के रूप में यहाँ आते हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से मैं स्वागत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर वर्ष हमारे इस ट्रस्ट को, विद्यालय को, इन बच्चों के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मिलता है। गोयल साहब का जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है, क्योंकि गोयल साहब धन्यवाद से ऊपर उठ चुके हैं। क्षेत्र की जनता इन्हें दिल से स्नेह करती है, प्यार करती है, और इनके कानों में अगर कोई समस्या पहुंच जाए तो हमने भी अपने 35 वर्ष के पत्रकारिता के जीवन में बहुत सारे राजनेताओं को देखा है जो झूठे वादे करते हैं और वादा कर करके वहां से ताली बटोर के चले जाते हैं। गोयल साहब एक मात्र हमको अब तक मिले हैं जो साफ शब्दों में पब्लिक को कहते हैं जो मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, और ये काम में भरोसा करते हैं। और जिसका नतीजा है जो आज बंदरवाली खुई की जो यह सड़क है, संस्कृत महाविद्यालय, प्राचीन सूर्य मंदिर और इंडिया दर्पण दफ्तर तक भी जो सड़क जाती है इस पूरे कॉलोनी में, यह गोयल साहब की ही देन है। इसके लिए गोयल साहब का हम लोग जितना शुक्रिया करें, जितना धन्यवाद करें वो कम है। हम गोयल साहब आपसे मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों का काम है आशीर्वाद देना। तो हम लोग सारे पंडित जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, और इस क्षेत्र के एक मीडिया नवीस के रूप में भी, हम एक ब्राह्मण के रूप में भी जो है सो सेवा करते हैं। तो हम माता सरस्वती से ये मांग रहे हैं, हे माता सरस्वती, हमारे गोयल साहब के कलम पर सदा विराजमान रहना, इनकी जिह्वा पर हमेशा विराजमान रहना, और एक इतिहास रचना जो आने वाले सैकड़ों वर्ष तक शिवचरण गोयल जी का नाम इतिहास में लिया जाता रहे। शिवचरण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज माँ सरस्वती का कार्यक्रम हुआ है यहाँ मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले 6 साल से लगातार इस प्रांगण में, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण में मैं लगातार 6 साल से जब भी मौका लगता है मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने आता हूँ। और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम जो यहाँ पर
विद्यार्थियों को, हमारे पंडितों को जो दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में इस तरह का पाठ्यक्रम किसी भी लेवल में यहाँ पर कम है। और यहाँ जब ये पाठ कर रहे होते हैं, इनका उच्चारण इतना शुद्ध और बिल्कुल एक मन को छूने वाला, तो यहाँ की बड़ी शांति मिलती है। तो मैं तो यहाँ पर जब भी मौका लगता है छोड़ता नहीं हूँ। और हमारी मन से एक ही इच्छा रहती है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर अपना पाठ्यक्रम कर रहे हैं, ये आगे चलकर पूरे समाज को, क्योंकि ब्राह्मण के माध्यम से कहीं ना कहीं एक शिक्षा का योगदान पूरे समाज को मिलता है। यदि ब्राह्मण एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है तो वो समाज में भी वही शिक्षा आगे, और कहीं ना कहीं आज इन शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आज के समय में लोगों को अपने संस्कार कम होते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास सही दिशा में नहीं जा रहा, और यदि ये ब्राह्मण, ये पंडित यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा करके समाज में फैल जाते हैं और ये अपना सच्चाई से उस पाठ्यक्रम को, उस विद्या को, और आज माँ सरस्वती का दिन भी है, इनके मुंह पर साक्षात सरस्वती बैठ जाए और इनके माध्यम से समाज का उद्धार हो जाए, ये एक मेरे लिए भी और इन बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और है। सर, आपने शिक्षा की बात की, तो हमारे जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, उन्होंने भी शिक्षा पे बहुत महत्व दिया है। और अभी जैसे DID चीफ ललित सोमन ने भी कहा था कि इन बच्चों को डिपार्टमेंट जो प्रॉब्लम चल रही है उनको किस तरह से दूर करेंगे आप? पहले तो मुझे आज तक ये पता नहीं लगा कि यहाँ प्रॉब्लम भी है, लेकिन आज पता लगी है। मुझे फर्स्ट टाइम जो ना, ये जो मुझे अभी इनके जो वक्तव्य था ललित का, मुझे तो दिमाग को झंझोड़ रहा है कि इनका जो बोलने का जो था और मन के अंदर से भाव निकल के आ रहे थे, मुझे तो इसका 0.1% भी एहसास नहीं था। आज कहीं बातचीत हुई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी मैं अपनी भी कहूँगा और कमी ट्रस्ट की भी कहूँगा कि एक समन्वय जो आपस में होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो कहने कि इन कमियों को दूर करेंगे और इन कमियों को दूर करने के बाद जो भी बेहतर होगा बिल्कुल किया जाएगा। इसके अंदर जब पूरे दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ भी होगा। तो ये थे हमारे साथ मोतीनगर विधानसभा के विधायक शिवचरण गोयल जी, और इनका कहना है कि शिक्षा पे जिस तरह से दिल्ली सरकार का जोर दिया हुआ है और यहाँ भी कमियों को बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि दूर कर पाएं। स्वामी जी, आज बसंत पंचमी का खास कार्यक्रम रखा गया जहाँ पे माँ सरस्वती को विराजमान किया गया, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और भगवती सरस्वती जी निराकार के रूप में विराजमान रहते हैं। ये जो वर्ण है हमारे यहाँ, जो अल्फाबेट हैं, जो अक्षर हैं, वो सरस्वती जी का ही निराकार रूप है। और आज के दिन जो है वो सरस्वती जो निराकार के रूप में थी, आज उनका अवतार हुआ था बसंत पंचमी के दिन, इसलिए इसका नाम जो है वो अमृत पंचमी भी है। आज के दिन भगवती सरस्वती भगवान श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई थी। ये देवी भागवत में इसका वर्णन है, शारदा तिलक में इसका वर्णन है कि साकार रूप में अवतरित लेकर के और भक्तों का पोषण के लिए, भक्तों को विद्या प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए आज के ठीक बसंत पंचमी के दिन माता शारदा का प्राकट्य हुआ था। तब से हमारा जो सनातन धर्म और उस सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं, माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं। और हमारे इस विद्यालय में जब से ये विद्यालय की स्थापना हुई है, प्रतिवर्ष छात्रगण अध्यापकों के साथ मिलकर के माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं और भजन करते हैं, और विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हमारे छात्र किया करते हैं। तो ये हमारे साथ स्वामी जी थे जिन्होंने सरस्वती माता को किस तरह से प्रसन्न किया जाए और इस दिन किस तरह से खास तरीके से पूजा की जाए ताकि माँ सरस्वती प्रसन्न हो और सब पर उनकी कृपा हो।
22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त A.K. सिन्हा के IAS कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में भाग लिया तथा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रदेश व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं। लोगों का ज्ञान बढ़े। आज की ये पूजा क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभा कक्ष में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों की जानकारी दी। इस दौरान बैठक में विभाग के मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह एवं सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह शामिल हुए। अररिया के जिलाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच ने टाउन थाना परिसर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने को लेकर बैठक की। उन्होंने संबंधित पूजा समिति के संचालक एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोतिहारी के जिलाधिकारी श्री शस्त्र कपिल अशोक ने निर्माणाधीन प्रेक्षागृह का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित कार्यपालक अभियंता को प्रेक्षागृह के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। सिवान के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति के साथ संयुक्त बैठक की। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नालंदा के जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने गिरियक प्रखंड के घोड़ा कटोरा में गंगा जल उद्भव योजना के तहत निर्माणाधीन कृत्रिम जलाशय के कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने धान अधिप्राप्ति को लेकर बैठक की। उन्होंने धान अधिप्राप्ति, CMR की स्थिति, किसानों के भुगतान की स्थिति, गनी बैग की उपलब्धता आदि को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवादा के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त समीक्षा बैठक की। उन्होंने भूमि विवाद निपटारा एवं आगामी सरस्वती पूजा 2021 के सफल आयोजन को लेकर विधि व्यवस्था से संबंधित प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। समस्तीपुर के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड स्तरीय वरीय प्रभारी पदाधिकारियों ने आवंटित पंजीकृत राइस मिलों की जांच की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिले में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की एवं उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने आगामी बिहार माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त A.K. सिन्हा के IAS कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में भाग लिया तथा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रदेश व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं। लोगों का ज्ञान बढ़े। आज की ये पूजा क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।